गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे आप लोग? बढ़िया? हाँ सर बढ़िया। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों। आज का लेक्चर हमारा है लेक्चर नंबर 15। ओह ये बात है। हाँ बच्चों, आज हम लोग लेक्चर नंबर 15 स्टार्ट करेंगे। और देखिए आज हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के, क्योंकि इसमें टोटल जो क्वेश्चन है वो 27 तक हैं, ठीक है ना। तो हम लोग सारे क्वेश्चन आज इसमें कवर कर लेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के हम लोग 27 क्वेश्चन आज करेंगे, ठीक है। छोटा छोटा क्वेश्चन है तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। स्क्रीन पर ये क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। ये यहाँ से मुझको अकाउंटिंग इक्वेशन तैयार करना है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख। बिजनेस कितने से स्टार्ट हुआ बच्चों? कितने से स्टार्ट हुआ? सर बिजनेस स्टार्ट हुआ 1 लाख रुपए से। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। उसके बाद आगे देखिए, कह रहा है परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 1 लाख विद कैश, यानी परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 का एंड ऑन क्रेडिट 30,000। मैंने गुड्स परचेज किया बच्चों 20,000 का और 30,000 का। बताइए स्टॉक कितना आ गया टोटल? आपके गोडाउन में कितना माल आ गया? सर 50,000 रुपए का आ गया। उसमें से कैश कितना गया? 20,000 का एसेट चला गया। और लायबिलिटी कितनी क्रेडिट हो गई? 30,000 की हो गई, ठीक है ना। अच्छा, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000। गुड्स सोल्ड किया जिसकी कॉस्ट 10,000 रुपए थी एंड क्रेडिट कॉस्टिंग 15,000। बोथ आर प्रॉफिट 20%। बच्चों 10,000 को बेचा गया प्रॉफिट पे। देखिए 10,000 को 20% प्रॉफिट पे और 15,000 को 20% प्रॉफिट बेचा गया। तो बताइए 10,000 को जब बेचा गया होगा 20% पे तो 12,000 में बेचा गया होगा, और 15,000 को बेचा गया होगा तो 18,000 में बेचा गया। पेड सैलरी 8,000, सैलरी पेड किया गया 8,000। हमको बस क्या बनाना है? अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है। चलिए बच्चों कितना आसान है, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, है कि नहीं? हाँ सर, चलिए फटाक से खींचते हैं, अपना काम करते हैं। तो बताइए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे जल्दी बताइए। सर ट्रांजेक्शन लिखेंगे आप, वेरी गुड। एसेट्स इक्वल टू क्या लिखेंगे? लायबिलिटी प्लस कैपिटल। आप लोग अच्छी तरीके से बच्चों इसको लिखिएगा पूरा अच्छी तरीके से। एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट्स के अंदर कई बच्चों को बना देना है, ठीक है ना। एसेट जैसे कैश हुआ, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, जो भी होगा, जितनी भी चीज़ें आएंगी बनाते जाएंगे, कॉलम बनाते जाएंगे। एसेट्स का थोड़ा लंबा करके बनाइएगा, अच्छा लगेगा दिखने में। तो बताइए ट्रांजेक्शन कितना है? ट्रांजेक्शन कितने का है? सर ट्रांजेक्शन है, पहला देखिए 1 लाख रुपए का बिजनेस स्टार्ट हुआ। हाँ सर, नंबर 1 1 लाख का बिजनेस स्टार्ट हुआ। तो बताइए एसेट्स कितना आ गया होगा? सर 1 लाख रुपए आ गया होगा। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। लायबिलिटी तो थी नहीं, 0 प्लस ये क्या था? कैपिटल था, तो 1 लाख यहाँ पर मैंने लिख दिया। बोलिए समझ में आ रहा है ना? हाँ समझ में आ रहा है सर। परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड ऑन क्रेडिट 30,000। बताइए बच्चों नंबर 2, मैंने गुड्स परचेज किया कितने का? 20,000 का, और क्रेडिट पे कितना परचेज किया? 30 का, यानी टोटल कितना मेरे पास स्टॉक आ गया होगा? सर 50,000। वेरी गुड, 50,000। लेकिन बच्चों पैसा कितना गया? सर 20,000 पैसा चला गया। अच्छा, लायबिलिटी कितने क्रेडिट हो गई? 30,000 की लायबिलिटी क्रेडिट हो गई, प्लस कितना हो गया इधर? 1 लाख का, ठीक है ना। क्योंकि मैंने माल तो 50,000 का परचेज किया, एसेट्स मेरा एक तो आ गया 50,000 का, लेकिन मेरा एक एसेट घट गया और दूसरा 30,000 रुपये मैंने पेमेंट नहीं किया, तो मेरी लायबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ए है, बी है, ये सी है। सी है बच्चों, अब देखिए क्या है। कह रहा है सोल्ड गुड्स फॉर कॉस्टिंग 10,000 एंड ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग 15,000। बोथ आर अ प्रॉफिट ऑफ 20%। ध्यान से सुनिए बच्चों, 10,000 का जो है, 10,000 का कॉस्ट रखने वाला कोई चीज़, इसको भी 20%, इसको 20% क्या किस पे बेचा गया? प्रॉफिट पे बेचा गया। उसी तरीके से 15,000 का रखने वाला जिसकी कॉस्ट 15,000 रुपये थी, उसको कितना? 20% प्रॉफिट रख कर बेचा गया। तो 10,000 का 20% कितना होता है? सर 10,000 का 20% होता है 2,000। तो ये यानी कितने में सोल्ड किया गया होगा? 12,000 में सोल्ड किया गया। इसका 20% कितना होता है जल्दी बताइए? सर इसका होता है 3,000। 15 का 20% 3,000 होता है, तो दोनों जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 18,000 हो जाएगा। हाँ चलिए, अब कहने का मतलब बच्चों हमने कैश में बेचा, ये सब क्या बेचा? कैश में बेचा। तो कैश में बेचा होता तब भी मेरा एसेट्स बढ़ता, उधार बेचा होता तब भी मेरा यहाँ पर एसेट्स बढ़ता, है कि नहीं। वो डेटर रहता, डेटर भी होता है मेरा एसेट्स, तो फ्यूचर में पैसा देता। तो दोनों मिला करके बचाया। बताइए बच्चों पैसा कितना आया? सर 30,000 आया, लेकिन माल कितने का गया? 25,000 का गया। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर मेरा स्टॉक कम हो गया कितने से? 25,000 से। मैंने इसको लेस कर दिया, ये मेरा एसेट्स था। अच्छा, मेरे पास आ कितना गया? कैश 30,000 आ गया। बताइए बच्चों प्रॉफिट है कि नहीं है? हाँ सर प्रॉफिट है। कहाँ भेजें? सर इधर तो कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ यहाँ पर 5,000 रुपये आप जोड़ देंगे। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। आगे देखते हैं। कह रहा है कि पेड सैलरी 8,000। बताइए सैलरी हम लोग पेड करेंगे जब, तो सैलरी पेड करना क्या है? सैलरी पेड करना क्या है? वो भी कितना हम पेड कर रहे हैं? सैलरी 8,000। तो सैलरी पेड करने से क्या होगा? सर कैश कम होगा, तो हम लोग लेस कर देंगे कितना? 8,000, ठीक है 8,000। उसके बाद ये तो 0 हो गया। दूसरी तरफ मेरा एक्सपेंसेस जो होता है कैपिटल को कम करता है, तो यहाँ ब्रैकेट में मैंने लिख दिया कितना? 8,000, ठीक है ना बच्चों। हाँ सर, अब इसका टोटल करिए, बस हो गया, आंसर आ गया आपका। इसका मैंने टोटल किया तो ये आपका आ जाएगा कितना? जोड़ेंगे आप, ओह ये कहाँ लिख दिया था मैंने, ठीक है ये नहीं था बच्चों। यहाँ तो हमने स्टॉक यहाँ पर कैसे मैंने जोड़ कर लिख दिया, ठीक है ना। चलिए लग रहा है सुबह सुबह का टाइम है, भांग खा कर हम भी आए हैं। हाँ तो इधर लिख देते हैं 97,000, ठीक है। इधर जोड़ते हैं, ये प्लस ये कितना आ जाएगा? ये 30,000 इक्वल टू
ये आपका हो जाएगा बच्चों 1,27,000, 1,27,000। आप लोग भी नहीं बोल रहे हैं कि सर आप वहाँ पर क्यों 1 लाख लिख रहे हैं, नालायक यहाँ मैं क्यों लिखूँगा 1 लाख रुपये, यही वाला यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया क्या मैंने। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर आपका 15 हो गया, 16 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 16 था, ठीक है। ये लेक्चर नंबर 15 था, क्वेश्चन नंबर 16 था। अगला हम लोग क्वेश्चन करेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका होगा 17वां क्वेश्चन। चलिए पढ़िए स्क्रीन पे। शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 25,000। राम ने बिजनेस स्टार्ट किया 25,000 से। परचेज गुड्स फ्रॉम शाम, उसने गुड्स परचेज किया शाम से कितना, 10,000 का। बच्चों यहाँ पर देखिए सिर्फ नाम लिखा हुआ है, यानी मैंने उधार परचेज किया है। उसके बाद सोल्ड गुड टू सोहन कॉस्टिंग 15,000 फॉर 1,800। मैंने गुड सोल्ड किया सोहन को, 1,500 रुपये की चीज़ 1,800 में बेची। बताइए बच्चों क्या हो जाएगा सर, ये प्रॉफिट हो जाएगा, है कि नहीं। एसेट्स मेरा स्टॉक घटेगा 1,500, लेकिन मेरे पास जो आएगा पैसा वो 1,800 आएगा, ठीक है ना। परचेज गुड्स फ्रॉम शाम, ये हो गया। चलिए बस इतना ही है इसमें तो और कुछ तो है ही नहीं, बस इतना छोटा छोटा क्वेश्चन है, इसलिए तो मैंने इतना ज़्यादा करवाने के लिए कहा है। हाँ सर, चलिए बच्चों अब क्या करें, पहला देखते हैं ए। तो राम ने जब बिजनेस स्टार्ट किया कितने से बताइए, 25,000 से। क्या होगा इधर एसेट्स इक्वल टू क्या होगा, लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता ही है, ठीक है ना। तो बताइए जब एसेट्स कितना आ गया मेरे पास, यहाँ पर सर 25,000 आ गया। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। इक्वल टू इधर 0 कर लेते हैं, इधर कितना ले लेते हैं, 25,000 लिख लेते हैं। फिर उसके बाद बी ट्रांजेक्शन देखिए, परचेज गुड्स फ्रॉम शाम 10,000। मैंने शाम से परचेज किया बच्चों, शाम से, उधार से, यानी उधार मैंने परचेज किया ना, कहीं कैश तो लिखा नहीं है। हाँ सर, यानी आपके पास 10,000 रुपये का स्टॉक तो आ गया, प्लस पैसा नहीं गया, तो हमारे पास एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई। लायबिलिटी कितने की क्रिएट हो गई बच्चों, 10,000 रुपये की। इधर क्या आ गया, 0 आ गया। उसके बाद सी देख लेते हैं। सोल्ड गुड्स किया मैंने 1,500 रुपये की चीज़ कितने में बेची, 1,800 रुपये में बेची। बताइए बच्चों जब मैंने 1,500 की चीज़ 1,800 में बेची तो मेरे पास स्टॉक तो कम हो गया 1,500 का, लेकिन मेरे पास पैसा कितना आया सर, 1,800 रुपये आ गया, ठीक है। एक एसेट कम हो रहा है, एक एसेट बढ़ रहा है, तो फायदा कितना हो गया सर, फायदा आपका हो गया ना 300 रुपये। बच्चों वाला खेल है बच्चों, बिल्कुल सर हम लोग बच्चे हैं, हाँ आप लोग बच्चे हैं। चलिए इधर लिख लीजिए 25,300, इधर लिख लेंगे 10,000, और इन दोनों को जोड़ करके बच्चों हम इधर लिख लेंगे 35,300, ठीक है ना। चलिए ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। इफ द कैपिटल ऑफ अ बिजनेस इज 30,000 एंड लायबिलिटी आर 50,000। अगर किसी बिजनेस का कैपिटल 30,000, बच्चों एक बार और बता दें, हाँ एग्जाम में तो 101% श्योर है आपके एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, 100% पूछा जाएगा। हमसे लिख करके ले लीजिए, ठीक है ना। हाँ सर ठीक है, आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है, इफ द कैपिटल ऑफ द बिजनेस 3 लाख एंड लायबिलिटीज आर 50,000, लॉस हुआ 70,000, कैलकुलेट द टोटल एसेट्स ऑफ द लायबिलिटी। मुझको क्या कैलकुलेट करना है, टोटल एसेट्स ऑफ द लायबिलिटी। बच्चों हमको आता क्या है, फार्मूला बताइए क्या होता है। पहले यहाँ पर मुझको एक ट्रांजेक्शन दे दिया और कह रहा है हमको निकाल करके दिखाइए इसका, इस बिजनेस का एसेट्स कितना। मैंने कहा यार मांगा भी तो क्या मांगा, जान मांगा होता है कि नहीं। तो बताइए फार्मूला क्या होता है बच्चों, फार्मूला क्या होता है। हम जब बात करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन की तो हमको एक बात पता है कि एसेट्स इक्वल टू क्या होता है, एसेट्स इक्वल टू होता है लायबिलिटी प्लस कैपिटल। बोलिए फार्मूला होता है कि नहीं होता है। हाँ सर ये फार्मूला होता है कि नहीं होता है। हाँ सर होता है। और इस बार बिजनेस को बच्चों लॉस हो गया है, और लॉस कैपिटल में से क्या होता है, जल्दी बताइए सर। लॉस कैपिटल में से क्या होता है, माइनस होता है। तो हम यहाँ पर माइनस कर दें इसको, हाँ सर इसको माइनस कर दीजिए। तो बताइए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लॉस। अच्छा अगर प्रॉफिट होता तो मैं इसमें ऐड कर देता। और मुझको चाहिए क्या, पूछ क्या रहा है, हमको एसेट्स पूछ रहा है। मैंने कहा गधा है, इतनी छोटी सी बात पूछ रहे हो, हम एसेट्स यहाँ पर नहीं बता पाएंगे। तो कह रहा हाँ बताओ। तो मैंने कहा देखो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, कह रहा है लायबिलिटी कितना है। तो लायबिलिटी आपका दिया हुआ बच्चों यहाँ पर 50,000 दिया है ना। हाँ सर लायबिलिटी कितना दिया है, 50,000 दिया, मैंने लिख दिया 50,000। प्लस कैपिटल कितना था, कैपिटल क्वेश्चन में दिया हुआ है कैपिटल 3 लाख यहाँ पर मैंने लिख दिया, ये लो, ठीक है ना। उसके बाद लॉस देखिए कितना है बच्चों, सर लॉस आया है आपका 70,000। मैंने कहा ये लो 70,000, मैंने यहाँ पर लॉस को माइनस कर दिया। तो बच्चों आप इसको जोड़ेंगे तो 50,000 ये 10 तरह कम हो जाएगा। तो आपका ये हो जाएगा 50,000, ये है 50,000 प्लस 3 लाख में से 70,000 अगर माइनस कर देते तो बताइए कितना आता है, कितना आता है बच्चों, बताओ। ये हो जाएगा 2,30,000। तो एक्चुअल में हो जाएगा कितना आपका 2,30,000 और प्लस 50,000 हो जाएगा कितना, एसेट्स 2,80,000। बस बच्चों हो गया 2,80,000। क्वेश्चन खत्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18। अब बात आती है किसकी, क्वेश्चन नंबर किसकी जल्दी बताइए सर, आप बताइए। हाँ बच्चों अब आती है बात किसकी, क्वेश्चन नंबर 19 की, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 19वां देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि इफ टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर 1,30,000, बिजनेस का टोटल एसेट्स कितना है 1,30,000 रुपए, एंड नेट वर्थ इज 80,000 है, और नेट वर्थ जो है मेरा वो है 80,000। कह रहा है कैलकुलेट द क्रेडिटर्स। मुझको क्या कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है,
सर मुझको कैलकुलेट करने के लिए बोला है, क्रेडिटर्स को कैलकुलेट करना है। तो बच्चों नेटवर्थ से डरिएगा मत। नेटवर्थ होता क्या है? नेटवर्थ होता क्या है सर? नेटवर्थ जो होता है ना वो भी कैपिटल ही है। वेरी गुड बच्चों। फार्मूला क्या होता है? एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, हमको यही याद है, ठीक है ना। लायबिलिटी प्लस कैपिटल यही होता है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? एसेट्स इज इक्वल टू, क्या लिखूंगा? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस नेटवर्थ। बोलिए हाँ सर। हमको क्या चाहिए? मुझको लायबिलिटी चाहिए, तो आपको लायबिलिटी को यहीं पर रखिए। लायबिलिटी को मैं यहीं पर रखता हूँ, ये लो लायबिलिटी है, और एसेट्स यहाँ पर लिखता हूँ और इस नेटवर्थ को इधर भेज दूँ, ठीक है ना। एसेट्स माइनस नेटवर्थ, ये लो, ठीक है। अब बस क्या फार्मूले में पुट करो, आंसर आ जाएगा। तो एसेट्स मेरा कितना है क्वेश्चन में? सर एसेट्स आपका दिया हुआ है, आपका टोटल एसेट्स कितना है जल्दी बताओ? 1,30,000। कितना है? 1,30,000 है। उसके बाद नेटवर्थ कितना दिया हुआ क्वेश्चन में जल्दी बताओ? सर 80,000 है। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, 80,000। अब बताइए लायबिलिटी कितना हो जाएगा आपका? तो आपकी लायबिलिटी हो जाएगी बच्चों 1,30,000 में से अगर से चला जाए तो कितना बचता है? सर 50,000 बचता है। आपको आता नहीं है क्या? मैंने कहा ये लो लायबिलिटी। अगर मैं इसको इस तरफ लिखता तो कुछ बच्चे अभी कहते हैं सर लायबिलिटी को आपने इधर से इधर कैसे ला दिया? मैंने इसलिए ऐसा लिखा, नालायक। कुछ गधे बच्चे हैं, मैं एकदम गधों के लिए पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल समझ जाओ, है ना। हाँ, ताकि गधा भी समझ जाए हम कर क्या रहे हैं। ओह सर गधा भी समझता है क्या? हाँ, ये लो लायबिलिटी। वरना लायबिलिटी को मैं इधर लिखता, 50,000 को इस तरफ लिखता, अच्छा लगता दिखने में, ठीक है। हाँ सर। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। अ कमेंसमेंट विद हिज क्लॉथ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल, ठीक है ना। ए ने एक बिजनेस को जो है कमेंस किया 1 अप्रैल 2018 को विद कैपिटल ऑफ ₹30,000। कितने कैपिटल से? 30,000 रुपए से। ऑन 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019 को हिज एसेट्स वर वर्थ ₹50,000, और उसका एसेट्स कितना है बच्चों? 50,000 है। कह रहा है एंड द लायबिलिटी ऑफ 10,000, और उसकी लायबिलिटी कितनी है? 10,000 रुपए। फाइंड आउट हिज क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। मुझको क्या निकालना है? क्लोजिंग कैपिटल निकालना है और ड्यूरिंग द ईयर का मुझको निकालना है बस क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है ना। आइए देखते हैं, ठीक है। फार्मूला तो बच्चों वही बस रहेगा, वही बच्चों फार्मूला क्या रहेगा सर? वही एसेट्स इक्वल टू क्या होता है? एसेट्स में कितने लोगों का हिस्सा होता है? तो मैंने कहा कि सर एसेट्स में 2 लोगों का हिस्सा होता है। वेरी गुड बच्चों, लायबिलिटी प्लस कैपिटल, यही ना है। हाँ, तो यही कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल की मांग कर रहा है बच्चों। आपसे कुछ भी अगर पूछे, अगर लायबिलिटी पूछ रहा है तो एसेट्स में से कैपिटल माइनस कर दीजिए। अच्छा, अगर कैपिटल पूछ रहा है तो एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस कर दीजिए। कितना सिंपल है। लायबिलिटी पूछ रहा है तो एसेट्स में से इसको माइनस कर दीजिए, और अगर कैपिटल पूछ रहा है तो एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस कर दीजिए। करना ही क्या है, क्योंकि हमको पता है एसेट्स में 2 ही लोगों का हिस्सा होता है। एक का अगर निकाल लेंगे दूसरा का ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ सर। तो यहाँ पर ये क्लोजिंग कैपिटल इसकी बात कर रहा है कि बताइए यहाँ पर मेरा क्लोजिंग कैपिटल के नाम से डरिएगा मत, यही होता है क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। अब क्या हो जाएगा बताइए? फार्मूला खुद बनाइए, फार्मूला खुद बनाइए। सर फार्मूला बन जाएगा। मैंने कहा कैसे बच्चों? आपने कहा कि अगर आपसे मांग रहा है कैपिटल तो एसेट्स में से माइनस कर दीजिए लायबिलिटी, है कि नहीं। क्योंकि मैंने याद करिए बच्चों, मैंने एक बैलेंस शीट बनाई थी ना, याद है ना, बैलेंस शीट बनाई थी मैंने। हाँ सर, आपने बैलेंस शीट बनाया था। तो इधर क्या था? इधर बच्चों था एसेट्स, इधर क्या था? एसेट्स। इधर क्या थी? लायबिलिटी। लायबिलिटी में 2 चीजें थी, क्या था? एक कैपिटल था, एक आउटसाइड लायबिलिटी थी, यही था ना। हाँ सर। तो देखिए, और इस एसेट्स में से जो भी इधर एसेट्स था, इस एसेट्स में इन दोनों का हिस्सा था। तो अब फार्मूला अपने आप बना लीजिए। अगर ये मांग रहा है, लायबिलिटी मांग रहा है, तो इसमें से ये माइनस कर दीजिए, आपको ये पता चल जाएगा। जैसे मान लीजिए 50,000 है ये, मान लीजिए एसेट्स 50,000 है और 30,000 कैपिटल हो, तो आपको ये नहीं पता चल जाएगा। 50,000 में से 30,000 माइनस कर देंगे कैपिटल तो मुझको लायबिलिटी पता चल जाएगी, और 50,000 में से 20,000 माइनस कर देंगे तो मुझको कैपिटल पता चल जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? फार्मूला अपने आप क्रिएट हो गया। तो यानी पता ये चला सर पूछ रहा है हमसे कैपिटल, तो लो फार्मूला क्रिएट हो गया। फार्मूला क्या हो गया? एसेट्स में क्या माइनस कर देंगे? लायबिलिटी माइनस कर देंगे। बस 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 हो गया बच्चों, ठीक है ना। बताइए एसेट्स इस क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था? सर इस एसेट्स में इस क्वेश्चन में एसेट्स दिया था 50,000 का। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। लायबिलिटी कितना है? सर 10,000 है। बताइए कितना हो गया? 40,000। शर्म आ रही है मुझे बच्चों, शर्म आ रही है, लेकिन क्या करें, पढ़ाना पड़ेगा बच्चों को, नालायक है। हाँ सर, हम करेंगे, नहीं करने देंगे हम। 21 क्वेश्चन नंबर 21 बच्चों कह रहा है इफ कैपिटल ऑफ अ बिजनेस इज 1,40,000, अगर बिजनेस का कैपिटल है कितना? 1,40,000 एंड लायबिलिटी आर ऑफ ₹80,000, और लायबिलिटी कितनी है उसकी? 80,000 है। कैलकुलेट द टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस। मुझको टोटल एसेट्स, फिर एसेट्स ऑफ द बिजनेस नहीं निकाल पाएंगे। अरे यार क्या मांग रहा है ये, क्या मांग लिया इसने? एसेट्स इज इक्वल टू, हमको एकदम बेवकूफ़ समझ रहा है, सोच रहा है हम लोग को कुछ आता ही नहीं है कि नहीं? बच्चा समझ रखा है इसने, ठीक है ना। फार्मूला लिखिए, बताइए बच्चों। लायबिलिटी यहाँ पर क्वेश्चन में कितना दिया होता है? सर 1,40,000, ये लो 1,40,000। अच्छा, उसके बाद प्लस यहाँ पर कितना मेरे पास कैपिटल दिया हुआ है? सर 80,000 दिया हुआ है। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। हो गया दोनों मिलाकर के कितना? 2,20,000। समझ में आ रहा है ना? हाँ सर समझ में आ रहा है, बिल्कुल इजी है ना। हाँ सर इजी है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है। सर इतना ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग जल्दी कर रहे हैं, मजा आ रहा है। हाँ बच्चों 22 कैलकुलेट द टोटल एसेट्स इफ कैपिटल इज 40,000। कह रहा है मुझको टोटल एसेट्स निकालना। इफ एक का कैपिटल कितना? 40,000 है। ए अगर कैपिटल 40,000 है, बी
क्रेडिटर्स आर ₹25,000 है, मुझको कैलकुलेट, अगर सी रिवेन्यू ड्यूरिंग द पीरियड 50,000 है, एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द पीरियड 40,000 है, तो मुझको यहाँ पर निकालना क्या बच्चों, एसेट्स कैलकुलेट करना। क्या कैलकुलेट करना है, एसेट्स कैलकुलेट करना है। तो चलिए आइए एसेट्स कैलकुलेट करते हैं। क्या ये क्वेश्चन में करा हुआ आप लोगों को? हाँ सर आप करे यार, नालायक हो। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला सेम आप लिखेंगे, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, यही होता है ना? हाँ सर फार्मूला तो यही होता है। बताइए बच्चों कैपिटल में क्या क्या चीजें बढ़ती हैं और क्या क्या चीजें घटती हैं? सर अगर कैपिटल में ना एक्सपेंसेस होता है तो माइनस होता है और रिवेन्यू होता है तो प्लस होता है कि नहीं होता है? हाँ। तो और हमने बैलेंस शीट में पढ़ा क्या है, एसेट्स हमेशा किसके बराबर होता है, लायबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर होता है। तो अगर मुझको कैपिटल पता चल जाए, लायबिलिटी पता चल जाए, तो क्या हम लोग निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं। लेकिन एक बात और यहाँ पर ध्यान में रखना बच्चों कि कैपिटल में क्या चीजें जुड़ती हैं, रिवेन्यू जुड़ता है, और क्या चीजें माइनस होती हैं, एक्सपेंसेस माइनस होता है। तो क्वेश्चन आप लगा लीजिए, बस काम खत्म। तो फार्मूला होता है बच्चों, एसेट्स इक्वल टू होता है सिर्फ लायबिलिटी प्लस कैपिटल, और कैपिटल में क्या चीजें प्लस होती हैं, रिवेन्यू सर प्लस होता है, और क्या चीजें माइनस होती हैं बच्चों, सर माइनस होता है एक्सपेंसेस। बस हो गया, ये लीजिए। अब लायबिलिटी देखिए इस क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है सर, लायबिलिटी यहां पर आपका दिया हुआ है, लायबिलिटी मेरा क्रेडिटर्स है। लायबिलिटी कौन है, मेरा क्रेडिटर्स है, पता ना क्रेडिटर्स में लायबिलिटी होती है, तो मैं यहां पर लिख लूंगा कितना 25,000। उसके बाद बच्चों कैपिटल मेरा कितना दिया हुआ है, सर कैपिटल दिया हुआ है 40,000। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। उसके बाद सर रिवेन्यू मेरा कितना दिया हुआ है, रिवेन्यू आपका दिया हुआ है 50,000। उसके बाद देखिए एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ है, जल्दी बताइए जल्दी बताइए। सर एक्सपेंसेस दिया हुआ है ना 40,000। वेरी गुड मेरे लाल, वेरी गुड। ठीक है ना? अब बस क्या, अब इसको जोड़ो, जोड़ दिया, इसको 40,000 को माइनस कर दिया, तो ये आपका आ जाएगा बच्चों 75,000। बस आ गया, 22 का क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, काम खत्म। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 23। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को ध्यान से पढ़िए बच्चों, क्या लिखा हुआ है देखिए। कह रहा है कि ए हैड अ कैपिटल ऑफ 75,000। ए के पास कितना कैपिटल है, 75,000 है। 1 अप्रैल 2018 को ही हैड ऑल्सो गुड्स अमाउंटिंग टू 50,000। उसके पास गुड्स भी पड़ा हुआ 15,000 रुपए का, विच ही हैड परचेज ऑन क्रेडिट, जिसको उसने परचेज किया था क्रेडिट पे, एंड द पेमेंट हैड नॉट बीन मेड, अभी तक पेमेंट नहीं किया गया है। कह रहा फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस। पहला काम ए वाले केस में क्या करना है मुझको, क्या निकालना है मुझको, एसेट्स की वैल्यू निकालनी है, बिजनेस की एसेट्स की वैल्यू निकालनी है। तो दूसरे वाले देख लेते हैं। आफ्टर पीरियड ऑफ 1 मंथ, एक महीने बाद क्या हुआ, ही केम टू नो दैट द हैड सफर्ड अ लॉस ऑफ 1700, यानी वो जो है एक लॉस से गुजरा, कितना 1700 रुपये उसको लॉस हो गया। कह रहा है ही विदड्रॉ 800 फॉर हिज पर्सनल यूज, उसने 1500 रुपये अपने बिजनेस के लिए, खुद के खर्चे के लिए 1500 रुपये निकाला, पर्सनल यूज के लिए निकाला, जो की ड्राइंग है। फाइंड आउट हिज कैपिटल एंड द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। यहाँ पर मुझको दो चीज निकालना है, कैपिटल और एसेट्स ऑफ द बिजनेस। तो चलिए बच्चों हम लोग सबसे पहले बात करेंगे किसकी, ए की, केस ए की, है कि नहीं? सर हम करेंगे, नहीं तुम लोग नहीं करोगे, तब कौन करेगा सर? चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए क्या है, क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि उसके पास कितना कैपिटल पड़ा हुआ था। फार्मूला क्या होता है पहले वो लिख लीजिए। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है सर, कितनी बार हम बताएं हम लोग, एसेट्स इक्वल टू होता है लायबिलिटी प्लस कैपिटल। मैंने कहा हाँ बच्चों, हाँ एसेट्स इक्वल टू होता है लायबिलिटी प्लस कैपिटल, यही ना होता है? बिल्कुल सही। अब बताइए बच्चों यहाँ पर एसेट्स कितना, सर वही तो हमको निकालना था, लेकिन एक बात पता है हमको, लायबिलिटी और कैपिटल दोनों पता है। तो लायबिलिटी बताइए यहाँ पर कितना है सर, लायबिलिटी यहाँ पर देखिए ऊपर क्रेडिटर्स दिया हुआ, मैंने गुड्स परचेस किया था उससे 15,000 रुपये का, तो मेरी लायबिलिटी हो गई। हाँ बच्चों 15,000 मेरी लायबिलिटी हो गई है, क्योंकि मैंने उधार परचेस किया था, और कैपिटल मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ था 75,000, है कि नहीं? तो यानी मेरा एसेट्स कितना हो गया सर, एसेट्स आपका हो गया कितना 90,000। बोलिए बात समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ से समझ में आई। चलिए अगला देखते हैं। चलिए बच्चों बी वाला केस देखते हैं। तो बी में हम लोग क्या देखेंगे, बताइए जल्दी से। हम लोग यहाँ पर हमको कुछ नहीं करना, पहले हमको बस पता चल जाए कि यहाँ पर उसका कैपिटल हो कितना रहा है, बाकी तो एसेट्स मेरा वही रहेगा। एसेट्स जो यहाँ पर निकाला हम लोगों ने 90,000, एसेट्स तो यही रहेगा, इसमें इसकी अभी हम बात नहीं करेंगे। मैं अभी किसकी बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि उसका कैपिटल यहाँ पर कितना बच रहा है। तो बताइए उसका बिजनेस में पैसा था 75,000 रुपये, हाँ सर, यानी उसका कैपिटल था, उसकी कैपिटल की बात करते हैं, कैपिटल कितना था उसका 75,000 था ना? हाँ सर 75,000 था। बच्चों एक चीज़ देखिए, उसका लॉस हो गया, और लॉस हमेशा कैपिटल को क्या करता है, माइनस करता है, और साथ साथ में माइनस क्या करता है, ड्राइंग भी कैपिटल को क्या कर देता है, कम कर देता है। बोलिए हाँ 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 सर, ड्राइंग भी कैपिटल को हमारे कम कर देता है, ठीक है ना? तो आप बच्चों जब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आपका निकल कर आ जाएगा 72,500। ये आपका क्लोजिंग कैपिटल निकल कर आ गया। क्या निकल कर आ गया, क्लोजिंग, ठीक है ना? क्लोजिंग कैपिटल निकल कर आ गया। मुझको चाहिए क्या, मुझको चाहिए सर एसेट्स चाहिए था, यहाँ का भी क्या चाहिए था, एसेट्स चाहिए था, ये तो मुझको पता चल गया। अब बताइए एसेट्स यहाँ पर कैसे निकालेंगे, एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटी प्लस कैपिटल ही होता है। तो मैंने कहा मुझको क्लोजिंग कैपिटल तो पता चल गया 72,500, और प्लस 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 हमको यहाँ पर क्रेडिटर्स मेरे कितने के थे सर, क्रेडिटर थे आपके 15,000 रुपये के। तो बताइए बच्चों ये कितना आ गया सर, ये आ जाएगा 87,500। बस बच्चों हो गया काम,
काम खत्म, कुछ था ही नहीं इसमें क्वेश्चन में। अब देखिए यहाँ पर मैंने 817 रुपये यहाँ पर माइनस किया, क्या चीज़ माइनस किया, जो लॉस हुआ था, और 800 रुपये मैंने क्या माइनस किया, जो उसने ड्राइंग किया था। तो उधर कैश भी कम हुआ होगा, तो वैसे भी देख लीजिए दोनों, जब कैश मैंने उधर कम हुआ होगा तो इसमें है कि नहीं इम्पैक्ट उसका आया कि नहीं आया है, क्योंकि एसेट्स में वो भी तो शामिल है। एसेट्स का मतलब क्या होता है, लायबिलिटी प्लस कैपिटल ही होता है ना, तो एक्चुअल में यही 800 ना इसमें माइनस है, तो इन दोनों को जोड़ करके एसेट्स भी बन गया। बात समझिए मेरी, एसेट्स में दो लोग का पैसा होता है, बाहरी वालों का, एक इनसाइडर एक आउटसाइडर का, तो दोनों का पैसा मैं जोड़ करके यहाँ पर लिख दिया। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका है 24, क्वेश्चन नंबर आपका है 24। चलिए स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या लिखा हुआ है। मोहन स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2018। मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2018 को विद अ कैपिटल ऑफ ₹10,000। कितने से? 10,000 रुपए से। कह रहा एंड बोरोड 3,000 फ्रॉम अ फ्रेंड, और उसने उधार लिया 3,000 रुपये अपने फ्रेंड से। ही अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 55,000 ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। यानी उसने ड्यूरिंग द ईयर 5,000 रुपये प्रॉफिट कमाया 31 मार्च 2019 को, एंड विदड्रॉ ऑफ कैश 4,000 फॉर पर्सनल यूज, साथ साथ में उसने 4,000 रुपये का पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला। तो व्हाट इज द कैपिटल ऑन 31 मार्च 2019? क्या कैपिटल हो गया 31 मार्च 2019 को? चलिए अब इसको हम लोग देखते हैं, नीचे देखते हैं पहले बी क्या है। महेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ ₹50,000। महेश ने बिजनेस स्टार्ट किया कितने कैपिटल से? 15,000 से, 1 अप्रैल 2018 को, ठीक है ना। कह रहा ड्यूरिंग द ईयर ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ 3,000। उसको ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट कितना हुआ? 3,000 रुपये का हुआ। ही ओज 2,500 टू सप्लायर, यानी वो 2,500 रुपये अभी किसका रेडी है? उस सप्लायर का, गुड्स, उसने गुड्स जो परचेज किया था। कह रहा है व्हाट इज द टोटल एसेट्स इन द बिजनेस ऑन मार्च 31 मार्च 2019, यानी उस दिन का हमको क्या निकालना है? एसेट्स निकालना है। ऊपर वाले का मुझको क्या निकालना है बच्चों? कैपिटल निकालना है, यानी क्लोजिंग कैपिटल, और नीचे वाले का क्या निकालना है? मुझको एसेट्स निकालना है, ठीक है ना। तो चलिए यार फार्मूला क्या हम बार बार वही बोले आप लोगों को, है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्लोजिंग कैपिटल। बताइए बच्चों क्लोजिंग कैपिटल का मतलब होता क्या है, पहले समझिए। फार्मूला बताइए क्या होता है क्लोजिंग कैपिटल का। मैंने आपको बताया था कि बिजनेस अगर हमने यहाँ पैसा लगा करके स्टार्ट किया होगा, और यहाँ पर तो ओपनिंग कैपिटल रही होगी, यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल रही होगी, बीच में जो भी प्लस माइनस हुआ होगा यहाँ पर क्या मिल गया होगा? यहाँ पर आपको मिलेगा क्लोजिंग कैपिटल। बोलिए हाँ। तो आप खुद बताइए क्या क्या चीज़ें साल के बीच में होती हैं। अगर हो सकता है ड्राइंग, या तो हो सकता है ड्राइंग होगा, या हो सकता है बिजनेस को प्रॉफिट हो, या हो सकता है बिजनेस को लॉस हो, यही ना होगा साल के बीच में। हाँ सर साल के बीच में होगा। और ड्राइंग होता है तब भी मेरा कैपिटल कम होता है, तब कैपिटल माइनस हो जाता है ना। प्रॉफिट होता है तो मेरा कैपिटल बढ़ जाता है, और लॉस होता है तो मेरा कैपिटल माइनस हो जाता है। अब बताइए मुझको क्लोजिंग से मुझको ओपनिंग पर पहुंचना है, क्लोजिंग से मुझको कहां पर पहुंचना है? ओपनिंग पे पहुंचना है, या ओपनिंग से मुझको कहां पर पहुंचना है? क्लोजिंग पे पहुंचना है। तो हम लोग इजीली नहीं कर सकते हैं। हाँ सर कर सकते हैं, कर सकते हैं। बताइए आपको करना क्या है, बताइए आपको करना क्या है। मुझको क्लोजिंग ये मांग रहा है ना, ये मांग रहा है ना, तो यहां से आप यहां नहीं पहुंच सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल पहुंच सकते हैं। तो चलिए ओपनिंग कैपिटल आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम निकालना क्या है? हमको क्लोजिंग कैपिटल यहाँ ये निकालना है। तो क्लोजिंग कैपिटल का फार्मूला बना लेंगे आप लोग। हाँ सर क्लोजिंग कैपिटल का फार्मूला बनाना कितना आसान। मैंने कहा कैसे बनेगा बच्चों, तो आप लोगों ने कहा कि सर ओपनिंग कैपिटल में ना, हाँ वेरी गुड, ओपनिंग कैपिटल में ना ड्राइंग को आप लेस कर दीजिए। वेरी गुड बच्चों, क्योंकि जब पैसा निकालता है तो उसका कैपिटल कम हो जाता है। अच्छा प्रॉफिट अगर हुआ हो ना सर उसको ऐड कर दीजिए। वेरी गुड बच्चों। और सर अगर लॉस हुआ हो ना तो उसको माइनस कर दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में लॉस नहीं दिया हुआ था। समझ में आ रहा है ना? हाँ सर समझ में आ रहा है। अब क्या बच्चों, ओपनिंग कैपिटल आपका क्वेश्चन में दिया हुआ, ओपनिंग कैपिटल आपका कितना है? 10,000 रुपये है। अच्छा ड्राइंग उसने कितना किया था? ड्राइंग किया था उसने 11,000 रुपये का, नहीं सॉरी, उसने ड्राइंग किया 4,000 का, 4,000 का उसने ड्राइंग किया। अच्छा प्रॉफिट कितना हुआ सर? प्रॉफिट हो गया आपका 5,000 का। तो बस आंसर आ गया आपका। क्लोजिंग कैपिटल यानी कितना रहा होगा? 11,000 रहा होगा। बस हो गया बच्चों, हो गया। ये था ए आपका, ये था ए, है ना। अगला देखते हैं बी, अगला देखते हैं बच्चों बी। अब बी में देखिए क्या होगा। बी में क्या था? यहाँ पर मुझको निकालना एसेट्स, और फार्मूला हमको पता है। बताइए एसेट्स का फार्मूला क्या होता है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए सर। एसेट्स का फार्मूला होता है ना, एसेट्स का फार्मूला लायबिलिटी प्लस कैपिटल। क्या होता है? लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, यही होता है। हाँ सर यही होता है, ठीक है। अच्छा अब इस क्वेश्चन में देखिए बच्चों, यहाँ पर हमको लायबिलिटी प्लस कैपिटल के बारे में बोल रहा है, तो कैपिटल हमको पता है। कैपिटल मेरा कितना है? कैपिटल है मेरा 10,000 रुपये, ठीक है ना। अच्छा कैपिटल मेरा इस क्वेश्चन में कितना है? 15,000 रुपये। स्टार्टिंग किया गया ना बिजनेस 15,000 रुपये से, तो कैपिटल मेरा यहाँ पर 15,000 रुपये है। अच्छा साल में प्रॉफिट भी हुआ बच्चों, यहाँ पर प्रॉफिट भी हुआ। हाँ सर प्रॉफिट हुआ था, और प्रॉफिट हमेशा कैपिटल में जुड़ जाता है। बोलो हाँ है ना? हाँ सर। तो इसको हम लोग जोड़ देते हैं, प्रॉफिट को कैपिटल में हमेशा क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। बस हो गया। अब देखिए क्या हुआ है, कुछ है ही नहीं है यहाँ पर इस क्वेश्चन में, तो कुछ है ही नहीं। मैं क्या बताऊँ बच्चों, मैं क्या बताऊँ, है कि नहीं। 25 रुपये उसने उधार था ही, मतलब उधार लिया था सामान सप्लायर से, तो ये लायबिलिटी हो गई उसकी। तो अब जोड़ दीजिए, लायबिलिटी कितनी है? 2,500 है, और प्लस कैपिटल यहाँ पर कितना है? सर कैपिटल आपका दिया हुआ 15,000 रुपये, तो मैंने कहा ये लो 15,000 रुपये बच्चों। उसके बाद प्रॉफिट कितना था? 3,000 रुपये था, ये लो 3,000 रुपये। अब 15 3 18,000 ये हो गया, यानी 20,500, 20,500 आपका ये आंसर आ गया, 20,500। बस हो गया, काम खत्म। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 24। चलिए बच्चों अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
तो चलिए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि मोहन स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2018 विद कैपिटल ऑफ ₹25,000। बताइए वो बिजनेस में कितना पैसे स्टार्ट कर रहा है, 25,000 रुपए, और 12,500 रुपए किससे ले रहा है, शाम से ले रहा है। करेक्ट। ड्यूरिंग द ईयर 2018-19 he had introduced additional capital of 12,500 and withdrawn 70,500। विद्रॉन उसने जो है बिजनेस साल के बीच में उसने 12,500 रुपये बिजनेस में और एडिशनल कैपिटल लगाया था और विदड्रॉ किया था कितना, 7,500 रुपये फॉर पर्सनल यूज ऑन 31 मार्च 2019 हिज एसेट्स वर 75,000। बच्चों यहाँ पर एसेट्स यहाँ पर दे दिया है। अच्छा, एसेट्स देने के बाद लायबिलिटी भी यहाँ पर दे दी है। तो अगर एसेट्स में से हम लायबिलिटी पता करें तो मुझको क्लोजिंग कैपिटल इजीली पता चल सकता है। एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस कर दें तो क्लोजिंग कैपिटल मुझको क्या यहाँ से पता चल जाएगा। अब हमको क्या करना होगा, मुझको प्रॉफिट निकालना होगा, और प्रॉफिट जब निकालना होगा तो बताइए कितना आसान प्रॉफिट निकालना, अभी हम बता रहे हैं कैसे निकाला जाता है। तो चलिए पहले हम बात करते हैं क्लोजिंग कैपिटल की। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल फार्मूला, अब कैसे फार्मूला यार, क्या वही एसेट्स माइनस कर देंगे, क्या एसेट्स में से माइनस क्या कर देंगे, लायबिलिटी माइनस कर देंगे, वही होता ही है। और एसेट्स बच्चों यहाँ पर कितना है, 75,000 का है, और लायबिलिटी मेरी कितनी थी, 12,500 रुपये की थी। तो बताइए मेरा कैपिटल क्लोजिंग कितना आ गया, 60,500 आ गया। ठीक है ना। अच्छा, अब हमको क्या निकालना, प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, प्रॉफिट निकालना है। ठीक है ना। अब प्रॉफिट कैसे निकलेगा, बताइए प्रॉफिट कैसे निकलेगा। तो जो क्लोजिंग कैपिटल है बच्चों, उस क्लोजिंग कैपिटल में जो ड्राइंग था उसको हम लोग ऐड बैक कर दें, और जो एडिशनल कैपिटल है उसको हम माइनस कर दें, और ओपनिंग कैपिटल को अगर जो हम लोग माइनस कर दें तो मुझको प्रॉफिट अपने बिजनेस का पता चल जाएगा। है सर, नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा है। तो बच्चों पहले तो मैं आपको क्या करता हूँ, एक यहाँ पर एक लाइन खींच करके समझा देता हूँ। हमको प्रॉफिट पता करना हो तो क्या करना चाहिए, है कि नहीं। हाँ सर, प्रॉफिट पता करना हो तो बताइए बताइए। बच्चों ये था ओपनिंग कैपिटल, हाँ सर ये ओपनिंग कैपिटल था। ठीक है ना। साल के शुरुआत में जो पैसा लगाया, उसके बाद बीच में आपने, हो सकता है आपको कोई प्रॉफिट हुआ हो, हाँ सर बीच में हो सकता है मुझको प्रॉफिट हुआ हो। अच्छा, हो सकता है बीच में आपको लॉस हुआ हो, हाँ सर हो सकता है मुझको लॉस हुआ हो सकता है आपने कुछ ड्राइंग किया हो, हाँ सर हमने हो सकता है कुछ ड्राइंग किया हो। बोलिए क्या होगा, नहीं क्या होगा। तो ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट को क्या करते हैं बच्चों, प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं, लॉस को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, ड्राइंग को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तब आपका क्या निकल कर आता है, क्लोजिंग कैपिटल। क्या निकल करके आता है, क्लोजिंग कैपिटल। आइए बच्चों, अगर मुझको ये प्रॉफिट चाहिए, ये प्रॉफिट चाहिए, ठीक है ना। तो अगर मैं क्लोजिंग कैपिटल निकालूं या ओपनिंग किसी कोई फार्मूला बनाएं, तो मैं कोई एक फार्मूला क्रिएट कर लेता हूं। सर कौन सा फार्मूला आप क्रिएट करेंगे, चलो मैं ओपनिंग कैपिटल क्रिएट करता हूं। ठीक है ना। ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलता है, ओपनिंग कैपिटल निकलता है, या चलो क्लोजिंग कैपिटल निकाल लेते हैं। बताइए आप क्या चाहते हैं निकालना, क्या चाहते हैं निकालना, सर जो दिल करे वो निकालिए। तो ओपनिंग कैपिटल चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है ना। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, अभी देखिए कैसे हम बता रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, अगर हम यहाँ पर देखते हैं, बस समझाने के लिए बच्चों हम बता रहे हैं, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा इस पॉइंट से। तो ओपनिंग कैपिटल बताइए क्या हो जाएगा, मुझको यहाँ तक पहुँचना है और ये मुझको दिया हुआ है। तो क्लोजिंग कैपिटल से ये ड्राइंग क्या कर देंगे बच्चों, ड्राइंग को हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, लॉस को हम लोग क्या कर देंगे, अगर लॉस हुआ होगा तो हम लोग क्या कर देंगे, उसको प्लस कर देंगे। अच्छा, अगर प्रॉफिट हुआ होगा तो हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है। अच्छा, उसी तरह अगर ओपनिंग कैपिटल को हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर ये ओपनिंग कैपिटल तो मुझको चाहिए था, ओपनिंग कैपिटल चाहिए था, वही तो मैं निकाल रहा हूँ। तो मैंने क्लोजिंग कैपिटल में क्या किया, ड्राइंग को ऐड कर दिया, लॉस को मैंने प्लस कर दिया, और माइनस कर दिया मैंने प्रॉफिट। अब बच्चों अब एज्यूम करो मुझको प्रॉफिट चाहिए, मुझको क्या चाहिए, मुझको चाहिए प्रॉफिट। है सर आपको प्रॉफिट चाहिए, हाँ अगर मुझे प्रॉफिट चाहिए तो मैं क्या करूँगा, तो मैं क्या करूंगा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। हाँ सर ये बात तो बनती है। तो अब अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो जो चीज़ें आपको यहाँ पर दिख रही है ना, सब इधर भेज दीजिए, सब इधर भेज दीजिए, और इसको प्रॉफिट को यहीं पर रहने दीजिए, आपका अपने आप आंसर निकल करके सामने आ जाएगा। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ सर बात तो आपकी समझ में आ रही है। तो देखिए आपका फार्मूला कितना बेहतरीन बन जाएगा। आपको प्रॉफिट अगर चाहिए, तो प्रॉफिट अगर आपको चाहिए बच्चों, तो आप कुछ मत करिए, कुछ मत करिए। देखिए प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट का मतलब सिर्फ इतना होता है ना कि क्लोजिंग कैपिटल जो मेरा है, साल के आखिरी दिन जो बच्चा और साल के स्टार्टिंग में, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। बात समझिए मेरी, मैंने 10 लाख रुपए यहाँ पर लगाए थे, यहाँ पर आकर के 12 लाख हो गए। तो क्लोजिंग कैपिटल में से मैंने ओपनिंग कैपिटल माइनस किया, तो बताइए प्रॉफिट कितना आ गया, प्रॉफिट कितना आ गया सर, 2 लाख प्रॉफिट आ गया। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल का डिफरेंस क्या होता है, प्रॉफिट ही तो होता है। हाँ सर ये बात तो आप सही कह रहे हैं। अच्छा, उसी तरीके से ओपनिंग कैपिटल था मेरा 10 लाख, क्लोजिंग कैपिटल था मेरा 9 लाख। तो 9 लाख में से 10 लाख माइनस कर देंगे, बताइए मेरा क्या आ जाएगा। सर आपको पता क्या आ जाएगा, मैंने कहा क्या बच्चों, लॉस आ जाएगा। हाँ 1 लाख रुपए का मेरा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो डिफरेंस, अच्छा बीच में जो हुआ होगा, अब हम इसका क्या कर देंगे, इसका अपोजिट कर देंगे। जिससे ड्राइंग है, क्योंकि क्लोजिंग से मुझको ओपनिंग, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करना होता है, तो बीच में जो भी हुआ होगा सब हम लोग क्या कर देंगे,
उल्टा कर देंगे उसका, ठीक है ना। तो ड्राइंग को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे, क्लोजिंग में से हम ड्राइंग को क्या कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे। अच्छा, हो सकता है बच्चों यहाँ पर एडिशनल कैपिटल लगाया गया हो, बीच में कभी कभी क्या लगाया जाता है, एडिशनल कैपिटल लगाया गया है, तो उससे भी कैपिटल क्या होता है, बढ़ता है। तो जो जो आपको ये प्लस साइन दिखाई दे रहा है, ये प्रॉफिट को, क्योंकि हमको यही तो कैलकुलेट ही करना है, तो इसको तो छोड़ ही दो, इसको तो मुझे हटा ही देंगे, इसको तो छोड़ ही दो, मुझको यही कैलकुलेट करना है। तो यहाँ क्लोजिंग कैपिटल में ये जो भी चीजें हुई होंगी, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, और इस बीच में जो भी चीजें आई होंगी ना, सब इसका अपोजिट कर देंगे। जैसे ड्राइंग किया होगा तो प्लस कर देंगे, लॉस हुआ होगा तो लॉस तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम लोग प्रॉफिट हुआ होगा बिजनेस में, प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो हम लोग लॉस, तो अगर लॉस हुआ होगा तो हम लोग उसको प्लस कर देंगे, मान लीजिए चलिए हो ही गया। और अगर हम बात करेंगे एडिशनल कैपिटल की, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, अपने आप आपका ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, है कि नहीं। तो आपका क्लोजिंग माइनस ओपनिंग और ये सब चीजें हम लोग कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो मुझको प्रॉफिट ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। तो चलिए फार्मूला देखिए क्या बन गया, यहाँ पर बन गया क्लोजिंग कैपिटल, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, ड्राइंग दिया हुआ था, तो मैंने ड्राइंग को प्लस कर दिया, और एक चीज दिया हुआ था बच्चों इंट्रोड्यूस, ये कैपिटल, तो कैपिटल क्या हुआ था, यहाँ पर प्लस हुआ था ना, तो हम इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्या माइनस कर देंगे, क्या माइनस कर देंगे, एडिशनल कैपिटल, क्या माइनस कर देंगे, एडिशनल कैपिटल, है ना, एडिशनल कैपिटल। अच्छा, उसके बाद ये ओपनिंग कैपिटल भी, ओपनिंग कैपिटल क्या हुआ होगा सर, प्लस हुआ होगा, तो इसको भी हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग माइनस ओपनिंग होता है ना, तो इसको हम लोग फार्मूले में माइनस होता है, तो ये लिख देंगे क्या, माइनस ओपनिंग कैपिटल। बस बच्चों आ गया, आपका प्रॉफिट आ गया, है कि नहीं, प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट का फार्मूला बस होता क्या है, जल्दी बताइए। प्रॉफिट अगर निकालना हो तो कुछ मत करिए, क्लोजिंग कैपिटल में से बच्चों माइनस कर दीजिए ओपनिंग कैपिटल, ये तो फार्मूला होता ही है, क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस कर देंगे, प्रॉफिट मिल जाएगा। और हमने कहा क्लोजिंग से यहां तक पहुंचने के लिए कुछ और भी प्लस माइनस किया होगा, तो जस्ट उसका अपोजिट कर दीजिए, ओपनिंग कैपिटल माइनस कर दीजिए। हाँ सर, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो बताइए बच्चों, क्लोजिंग कैपिटल यहां पर कितना दिया हुआ था सर, क्लोजिंग कैपिटल आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्लोजिंग कैपिटल आपका दिया हुआ है 62,500, ठीक है। अच्छा, ड्राइंग कितना दिया हुआ है सर, ड्राइंग दिया हुआ है 7,500। इंट्रोड्यूस कितना किया गया एक्स्ट्रा पैसा सर, इंट्रोड्यूस किया गया है 12,500। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। अच्छा, ओपनिंग कैपिटल कितना था बच्चों सर, ओपनिंग कैपिटल था 25,000। बस बस बस, कितना हो गया यहाँ पर बताइए, 32,500, कितना हो गया, 32,500। तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 25, बहुत इजी था, बस निकालना था मुझको क्या, यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल मिल गया, मुझको चाहिए क्या था, प्रॉफिट चाहिए था। और प्रॉफिट निकलता कैसे, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग निकलता है, और बीच में जो भी चीजें हुई होंगी सब उसका रिवर्स कर देंगे, मुझको प्रॉफिट ऑटोमेटिकली इजीली बिल्कुल मिल जाएगा। क्लियर, मैंने इतना डीपली इसलिए बताया ताकि आपको क्लियरिटी और अच्छी तरीके से आ जाए, ठीक है ना। वरना बस क्या था, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग आप कर लेंगे, आपको प्रॉफिट पता चल जाएगा, ठीक है, वही होता है डिफरेंस। लेकिन बीच में अगर कुछ हुआ होगा तो उसका रिवर्स कर देंगे, बस इतना ही करना था। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26 क्या करें, क्वेश्चन नंबर 26। अब 26 में देखिए क्या लिखा हुआ है, जल्दी पढ़िए। ऑन 31 मार्च 2019 द टोटल एसेट्स एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी वर 2,06,000, यानी 2 लाख रुपए मेरा क्या है, टोटल एसेट्स है, और एक्सटर्नल लायबिलिटी उसमें कितनी है, 6,000 रुपए। यानी बिजनेस में पैसा लगा हुआ है 6,000 रुपए बाहरी का, और 2 लाख में बाकी बताइए कैपिटल बच कितना गया, आप खुद निकाल लेंगे। सर 1,94,000 किसका हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा, यही पता चल जा रहा है, क्योंकि उनको पता है एसेट्स में से आउटसाइडर का पैसा निकाल देते तो कैपिटल मिल ही जाएगा मुझको। ड्यूरिंग द ईयर द प्रोप्राइटर्स हैड इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ ₹20,000, यानी साल के बीच में प्रोप्राइटर ने इंट्रोड्यूस किया, बिजनेस में पैसा कितना इंट्रोड्यूस किया, 20,000, और विदड्रॉ किया उसने 12,000 रुपए। यानी जब इंट्रोड्यूस किया होगा तो कैपिटल बढ़ा होगा, विदड्रॉ किया होगा तो कैपिटल घट गया होगा। ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ 20,000। याद रखिएगा बच्चों, विदड्रॉ मतलब पर्सनल यूज का मतलब होता है, अगर बिजनेस यूज के लिए होता तो मैं उसको ड्राइंग नहीं कहता, ठीक है ना, वो बिजनेस यूज के लिए तो खर्चा मानते, लेकिन यहाँ पर्सनल यूज का मतलब वो कैपिटल निकाल ले रहा है अपना। ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ 20,000 ड्यूरिंग द ईयर, उसको प्रॉफिट कितना हुआ, 20,000। कैलकुलेट द कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2018, मतलब वो ओपनिंग कैपिटल आपसे पूछ रहा है बच्चों, ओपनिंग कैपिटल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ओपनिंग कैपिटल। पहले तो भैया हम अगर एक चीज निकाल लें, सर क्या निकालेंगे आप, एक चीज अगर हमको पता चल जाए क्या, क्लोजिंग कैपिटल, तो क्लोजिंग कैपिटल से हम लोग वहां तक पहुंच सकते हैं, हाँ पहुंच सकते हैं सर, क्योंकि हमको पता है, एक लाइन हम लोगों ने खींचा था, अभी हम पीछे बताएं हम लोगों ने, अगर मुझको ओपनिंग से क्लोजिंग पता है ना क्या क्या होता है। हाँ सर, ये ओपनिंग कैपिटल होता है, बोलिए हाँ। उसके बाद हो सकता है मैंने कुछ पैसा इंट्रोड्यूस किया हो साल के बीच में, हो सकता है मुझको प्रॉफिट हुआ हो सकता है लॉस हुआ हो सकता है ड्राइंग किया हो, बोलिए हाँ। और यहाँ पर क्या आया होगा, क्लोजिंग कैपिटल आया होगा, ठीक है ना। तो इन दोनों में से अगर मुझे एक पता चल जाए, ये सारी चीजें हमको यहाँ से यहाँ तक पहुँचना ही है, तो जो भी होगा सब रिवर्स कर देंगे। इंट्रोड्यूस क्या होता है बच्चों, प्लस होता है, प्रॉफिट क्या होता है, प्लस होता है कैपिटल में, लॉस क्या होता है, माइनस होता है, और ड्राइंग क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है ना। तो मुझको यहाँ से मुझको ये अगर पता चल जाए तो यहाँ तो मैं आराम से इसको कैलकुलेट कर सकता हूँ, इससे मैं इजीली यहाँ तक पहुँच सकता हूँ, ठीक है ना। तो इसको निकालना कितना आसान सर, कितना आसान, पहले तो आप कैपिटल निकाल लीजिए, और कैपिटल हम यहीं से पता कर लेंगे, एकदम इजी है कि कैपिटल कितना उसका रहा होगा। 31 मार्च का देखिए क्या दिया हुआ है, टोटल एसेट्स दिया हुआ है, साल के आखिरी दिन का टोटल एसेट्स दिया हुआ है, लायबिलिटी दी हुई है, तो जाहिर सी बात है मुझको क्लोजिंग कैपिटल पता चल जाएगा, बोलिए हाँ हाँ हाँ।
हाँ सर क्लोजिंग कैपिटल तो बिल्कुल इजी है पता करना। तो मैंने कहा ये लो, अगर क्लोजिंग कैपिटल हमको इजी जब पता हो ही जाएगा, क्योंकि 31 मार्च का साल के आखिरी दिन का दिया हुआ है, टोटल एसेट्स कितना दिया हुआ है, एसेट्स माइनस लायबिलिटी कर दीजिए बच्चों। तो टोटल एसेट्स आपका दिया हुआ है 2 लाख रुपए। देखिए क्वेश्चन में 2 लाख रुपए टोटल एसेट्स दिया हुआ है बच्चों, और लायबिलिटी आपकी है 6000। तो बताइए क्लोजिंग कैपिटल यानी कितना रहा होगा, 1,94,000, यानी 1,94,000 आपका क्या हो गया, ये मिल गया आपको क्लोजिंग कैपिटल। अब क्या, ये जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं सब इसकी रिवर्स कर देनी है। तो मुझको क्लोजिंग से पहुंचना कहाँ पर है सर, पहुंचना ओपनिंग पे। तो ये ड्राइंग को हम लोग क्या कर देंगे, ड्राइंग को हम लोग कर देंगे सर, इसको ऐड बैक कर देंगे। अगर लॉस हुआ होगा तो उसको भी ऐड बैक कर देंगे, प्रॉफिट हुआ होगा तो उसको माइनस कर देंगे, और इंट्रोड्यूस हुआ होगा तो उसको माइनस कर देंगे। हम यहाँ पर पहुंच जाएंगे। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो मुझको निकालना क्या है सर, ओपनिंग कैपिटल निकालना है। अब बताइए, अब मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, ऐसा ऐसा क्वेश्चन करने के लिए आप लोगों को मिल रहा है, मुझको तो शर्म आ रही है पढ़ाते हुए। हाँ तो चलिए, क्लोजिंग कैपिटल यहाँ पर लिख दिया मैंने, क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल, उसके बाद आइए पीछे आइए, रिवर्स आइए यहाँ पर। उसके बाद क्या हुआ होगा, ड्राइंग अगर हुआ होगा तो चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं, प्लस कर देंगे ड्राइंग अगर हुआ होगा तो, ठीक है ना, पूरा फार्मूला बना ले रहे हैं इकट्ठा। प्लस अगर क्या कर देंगे, लॉस अगर हुआ होगा तो, नहीं हुआ तो कोई बात ये नहीं है। फिर माइनस, माइनस क्या कर देंगे, प्रॉफिट को हम लोग माइनस कर देंगे, और माइनस क्या कर देंगे सर, माइनस कर देंगे इंट्रोड्यूस को हम लोग माइनस कर देंगे। बस फार्मूला बन गया। आप लोग कहाँ पर पहुंच गए, ओपनिंग कैपिटल पे पहुंच गए। तो क्लोजिंग कैपिटल बच्चों क्वेश्चन में दिया हुआ था 1,94,000, दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ, हाँ सर 1,94,000 दिया हुआ है। अच्छा फिर देखिए बीच में क्या हुआ बच्चों, क्लोजिंग कैपिटल के बाद फिर क्या हुआ है कि ड्राइंग हुआ था 12,000 रुपये का, ठीक है ना। तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, उसको हमने प्लस कर दिया 12,000 रुपये। फिर उसके बाद प्रॉफिट हुआ था, लॉस कुछ नहीं हुआ था, तो यहाँ पर मैं जीरो लिख देता हूँ। प्रॉफिट मेरा कितना हुआ था बच्चों, प्रॉफिट मेरा हुआ था 20,000 का, 20,000 का मेरा प्रॉफिट हुआ था। हाँ सर प्रॉफिट कितना हुआ था जी, प्रॉफिट हाँ 20,000 का हुआ था। चलिए 20,000 मैंने लिख दिया। उसके बाद कुछ इंट्रोड्यूस भी किया गया था क्या, बताइए कुछ इंट्रोड्यूस किया गया था क्या, कहाँ पर लिखा हुआ है इंट्रोड्यूस ऑफ कैपिटल, हाँ इंट्रोड्यूस भी उतना ही किया गया था बच्चों, उतना इंट्रोड्यूस भी किया गया था, 20,000 मैंने इंट्रोड्यूस भी किया, ठीक है ना। उसके बाद बताइए यहाँ पर मेरा ओपनिंग कैपिटल कितना आ जाएगा, 1,66,000, जोड़ लीजिए इसको, आ जाएगा आंसर, काम खत्म, बस काम खत्म। ईजी है ना, बहुत ईजी है सर, बहुत ईजी है। तो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 26। अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर आपका है कौन सा, 27। अब 27 क्वेश्चन पढ़िए, बहुत लंबा क्वेश्चन है, देखने से लग रहा है लेकिन बहुत इजी है। शो एन अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, मुझको एक अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना, ये ट्रांजैक्शन दिया हुआ है। अब उसका दिल भर गया छोटे छोटे से, एक क्वेश्चन कह रहा है लास्ट कर लो बस काम खत्म। सुनील स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,50,000, सुनील ने बिजनेस में स्टार्ट किया कितने से, 1,50,000 से। चलिए ठीक है। ओपन बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग 25,000 आउट ऑफ कैश, कह रहा है उसने 25,000 रुपए से डिपॉजिट किया बैंक में अपना, जो उसके पास कैश पड़ा हुआ था। ही सोल्ड हिज पर्सनल कार फॉर 50,000 एंड डिपॉजिट अमाउंट इन द फर्म बैंक अकाउंट, कह रहा है उसने एक पर्सनल कार था 50,000 रुपए का, उसने बेचा और उसको बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर दिया, मतलब डिपॉजिट द अमाउंट इन द फर्म्स बैंक, बैंक के अकाउंट में मतलब डाल दिया, फर्म का जो अकाउंट था, फर्म का मतलब वो बिजनेस में ही पैसा उसने इंट्रोड्यूस कर दिया। तो मुझे इससे क्या मतलब, वो क्या बेच करके ला रहा है, क्या कर रहा है, बिजनेस पैसा लगा रहा है ना, वो एडिशनल कैपिटल हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा, उससे कैपिटल बढ़ जाएगा। उसके बाद ही परचेज द बिल्डिंग एंड फर्नीचर फॉर 1 लाख, उसने एक परचेज किया बिल्डिंग और फर्नीचर 1 लाख रुपए का, कोई बात नहीं है, कि बढ़ेगा एक घट जाएगा। ही परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, उसने परचेज क्रेडिट पे किया गुड्स परचेज 50,000 रुपए का, तो स्टॉक बढ़ जाएगा और मेरी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। ही पेड कार्टेज, ठीक है ना, उसने जो है कुछ खर्चे किए कितने 500 रुपए के, तो मेरा खर्चे से क्या होता है बच्चों जल्दी बताइए, कार्टेज का खर्चा किया तो मेरा कैश कम हो जाएगा और दूसरा मेरा कैपिटल कम हो जाएगा। ही सोल्ड टू श्याम ऑन क्रेडिट गुड्स कॉस्टिंग 6,000 फॉर 9,000, उसने शाम को गुड्स क्रेडिट पे सोल्ड किया 6,000 रुपए का, कितने में, 9,000 में। तो इस एसेट्स मेरा कम हो रहा है 6,000 से, यानी स्टॉक मेरा 6,000 से कम हो जाएगा, प्रॉफिट लेकिन और आ जाएगा कितना मेरे पास, क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड किया तो मेरा डेटर कितने का आ जाएगा, 9,000 का आ जाएगा, प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, 3,000 रुपए का हो जाएगा। कहाँ जुड़ जाएगा, कैपिटल में जुड़ जाएगा। रिसीव्ड रेंट फ्रॉम टेनेंट्स, यानी मुझको रेंट रिसीव हुआ टेनेंट्स, तो पैसा आ जाएगा, मेरा कैपिटल बढ़ जाएगा। रिसीव्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम टेनेंट्स, मतलब मैंने सिक्योरिटी डिपॉजिट टेनेंट से मैंने रिसीव किया, तो बताइए बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिपॉजिट आप जब रिसीव करेंगे तो आपका पैसा बढ़ जाएगा, दूसरा उधर लायबिलिटी बढ़ जाएगी। आगे परचेज स्टेशनरी फॉर कैश 100, मैंने स्टेशनरी परचेज की कितने की, 100 रुपीज़ की, तो स्टेशनरी पर जो एक खर्चा होता है कैश चला जाएगा, मेरा खर्चा कैपिटल माइनस हो जाएगा। उसके बाद इन्वेस्टेड इन शेयर, यानी इन शेयर यानी पर्सनल, मैंने 50,000 रुपीज़ क्या किया, 50,000 मैंने क्या किया, शेयर में इंट्रोड्यूस किया। बच्चों आप पर्सनली ये काम कर रहे हैं तो ये ड्राइंग होगा, कैपिटल कम होगा आपका, दूसरी तरफ कैश कम हो जाएगा। रिसीव्ड इंटरेस्ट इन कैश, मतलब इंटरेस्ट मैंने कैश में रिसीव किया तो मेरा क्या, एक तो कैश बढ़ रहा है लेकिन उधर मेरा इनकम हो जा रहा है, इनकम कैपिटल में जुड़ जाएगा। इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल, नया कैपिटल इंट्रोड्यूस किया गया, इधर कैपिटल कैश बढ़ जाएगा, जोड़ देंगे एसेट्स में और उधर मेरा कैपिटल बढ़ जाएगा। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, मेरा नुकसान हो गया बच्चों, इस एसेट्स मेरा कम हो गया, ठीक है ना, डिस्ट्रॉयड फायर जल गया, आग लग गई, तो मेरा इधर स्टॉक कम हो जाएगा और दूसरा मेरा नुकसान है तो मेरा कैपिटल उधर जा करके कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं इसको क्वेश्चन को करना। तो क्वेश्चन नंबर 27 लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेकिन इस लेक्चर में नहीं, अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27। तो इधर हो गया बच्चों आपका ट्रांजेक्शन,
ट्रांजेक्शन के बाद वही फार्मूला फालतू सा हिसाब बेटा, ट्रांजेक्शन इधर हो जाएगा एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है ना। तो ट्रांजेक्शन नंबर 1 जल्दी बताइए क्या हुआ, बिजनेस स्टार्ट हुआ कितने से, 1,50,000 रुपये से। कितने स्टार्ट हुआ था, 1,50,000 से बच्चों बिजनेस स्टार्ट हुआ, तो एसेट्स मेरा कितना हो जाएगा सर 1,50,000। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। लायबिलिटी 0 प्लस कैपिटल कितना हो जाएगा 1,50,000, बहुत अच्छे बच्चों। दूसरा देखिए, ओपन अ बैंक अकाउंट 25,000। बताइए बैंक में अकाउंट मैंने ओपन किया, तो मैंने बताया था बच्चों जब अकाउंट ओपन करते हैं तो एक एसेट्स मेरा कैश तो कम हो जाएगा 25,000 से, लेकिन बैंक में मेरा पैसा बढ़ जाएगा कितने से 25,000 से। एक एसेट्स बढ़ रहा है, एक एसेट्स घट रहा है, इधर जीरो इफेक्ट। तीसरी ट्रांजेक्शन में देखिए बताओ, सोल्ड हिज पर्सनल कार फॉर 50,000 एंड डिपॉजिट इन द फॉर्म्स बैंक अकाउंट। मुझे इससे क्या मतलब, वो कौन सा कार बेच रहा है, कैसा बेच रहा है, बस वो कार बेच करके बिजनेस में पैसा लगा रहा है, पैसा बिजनेस में लगाया बस, ये देखिए। हाँ सर, नया कैपिटल उसने इंट्रोड्यूस किया 50,000 रुपये, ठीक है ना। तो यानी मेरे पास कैपिटल बढ़ जाएगा, यानी कैश बढ़ जाएगा इधर 50,000। अच्छा, दूसरी तरफ उधर मेरा क्या बढ़ जाएगा बच्चों, इधर मेरा कैपिटल बढ़ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद फोर्थ वाला देखिए बच्चों, ही परचेज अ बिल्डिंग परचेज अ बिल्डिंग एंड फर्नीचर। कितने का, 1,00,000 रुपये का उसने बिल्डिंग और फर्नीचर परचेज किया। तो 1,00,000 का जब उसने बिल्डिंग और फर्नीचर परचेज किया तो क्या हुआ होगा, 1,00,000 तो चला गया होगा कैश, ये लो मैं ब्रैकेट में कर दे रहा हूँ, और 1,00,000 का मेरे पास फिर से एसेट्स आ गया, जीरो, कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद 5 देखिए, 5 वाला देखिए बच्चों, परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। कितने का मैंने गुड्स परचेज किया बच्चों, 50,000 रुपये को अभी क्रेडिट में परचेज किया, ठीक है ना। तो 50,000 का जब मैंने, ये आप लोग पूरा लिखिएगा, 50,000 का मैंने क्रेडिट में परचेज किया, तो बताइए 50,000 का क्रेडिट में परचेज करेंगे तो स्टॉक मेरा बढ़ जाएगा कितने से, 50,000 रुपये से स्टॉक बढ़ जाएगा। उधर लायबिलिटी मेरी कितने से बढ़ जाएगी, उधर लायबिलिटी बढ़ जाएगी 50,000 रुपये से, जो हो गया आपका 0। उसके बाद 6 वाला क्वेश्चन देखिए, 6 वाला पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नहीं तो 6 वाले क्वेश्चन में परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, ये तो हो गया ना, हाँ सर ये तो हो गया। आगे पेट कार्टेज बच्चों, ये खर्चा है, कार्टेज का एक खर्चा होता है, ठीक है ना। तो कार्टेज का जब मैंने दिया होगा कितना 500 रुपये है, तो जब मैंने 500 रुपये जब दिया होगा तो क्या हुआ होगा बच्चों, जल्दी बताइए। कैश मेरा कम हो गया होगा इस तरफ, और ये मेरा नुकसान है, और नुकसान हमेशा बच्चों कैपिटल को हमारे माइनस करता है, ठीक है ना, एक्सपेंसेस। उसी तरीके से फिर देख लिए 7 वाला हम लोग देख लेते हैं। सोल्ड टू शाम ऑन क्रेडिट कॉस्ट 6,000 to 9,000। मैंने गुड्स सोल्ड किया 6,000 रुपये का, तो भैया मैंने 6,000 रुपये के गुड्स को बेचा कितने में, जिसकी कॉस्ट 6,000 थी, मैंने उसको सोल्ड कर दिया 9,000 में। तो बताइए मेरा स्टॉक कितना कम हो गया, सर स्टॉक आपका कम हो गया 6,000 का, लेकिन मेरे पास आ कितना गया, डेटर कितने का आ गया, 9,000 का आ गया। बच्चों ये चाहे कैश में आता या बाद में देने की बात करें, दोनों ही मेरा एसेट्स है, ठीक है ना। तो 9,000 रुपये मेरे आ गया, तो बताइए प्रॉफिट इधर कितना हो गया, 0 प्लस प्रॉफिट मेरा हो गया इधर कितना 3,000। बस बच्चों बस। उसके बाद 7 हो गया, अब 8 में देखिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, कह रहा है रिसीव्ड रेंट फ्रॉम टीनेंट। मैंने 1,000 रुपीज़ मैंने टीनेंट से रेंट रिसीव किया, तो एक तो मेरा कैश बढ़ रहा है, ठीक है ना, 1,000 रुपये मेरा बढ़ जाएगा, और दूसरा मेरा प्रॉफिट बच्चों, और प्रॉफिट हमेशा कहाँ पर जुड़ता है, कैपिटल में जोड़ देते हैं हम लोग, ये लोग। उसके बाद देखिए 9 वाला हम देख लेते हैं, रिसीव्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम टीनेंट। बताइए बच्चों सिक्योरिटी डिपॉजिट हमने टीनेंट से जो है रिसीव किया। बच्चों याद रखिएगा कोई भी डिपॉजिट एक लायबिलिटी होती है, वो इनकम नहीं होता, क्योंकि हम लोग उसको एज ए सिक्योरिटी अपने पास रखते हैं, जब वो छोड़ता है घर तो हम उसको दे देते हैं, ठीक है ना। तो सिक्योरिटी मैंने कितना रिसीव किया, जल्दी बताइए। सिक्योरिटी मैंने रिसीव किया, रिसीव सिक्योरिटी 1,500 रुपये, 1,500 रुपये मैंने सिक्योरिटी रिसीव किया। तो पैसा तो आ गया मेरे पास बच्चों, लेकिन ये एक लायबिलिटी है, ये क्या है, लायबिलिटी है, ठीक है ना, इधर 0 हो गया। उसके बाद 10 में देखिए बच्चों अगला मेरा क्या हो रहा है, कह रहा है कि परचेज स्टेशनरी फॉर कैश, ठीक है ना। मैंने स्टेशनरी परचेज किया, छोटे मोटे सामान परचेज किए, कितने का 100 रुपये का मैंने परचेज किया। तो बच्चों जब हम लोग परचेज करेंगे 100 रुपये का स्टेशनरी, तो ये तो आपका 100 रुपये यहाँ से कम हो जाएगा, और दूसरी तरफ ये 0, और साथ साथ में मेरा ये नुकसान है बच्चों, नुकसान है, और नुकसान 100 रुपये मेरा कैपिटल से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। उसके बाद बच्चों दिल नहीं भरा, मैंने कहा और हम बताएंगे। इन्वेस्टेड इन शेयर्स 50,000 रुपये, ठीक है ना। इन्वेस्टेड इन शेयर्स कितना 50,000 रुपीज़ बच्चों, पर्सनल यूज़ के लिए उसने इन्वेस्ट किया, ठीक है ना, बिजनेस के पर्पज से थोड़ी ना इन्वेस्ट किया है, तो पर्सनल के इन्वेस्ट किया। तो भैया कैश तो मेरा यहाँ 50,000 कम हो जाएगा, नो डाउट मैंने 50,000 यहाँ से मैं लेस कर दूंगा, साथ साथ में ये अपने कैपिटल को भी कम कर दे रहा है। ब्रैकेट में लिख देते हैं यहाँ पर कितना 50,000, समझ में आ रहा है ना, हाँ सर समझ में आ रहा है। आगे देखते हैं फिर 12 बच्चों, 12 उसमें लिख रहा है, कह रहा है कि रिसीव्ड इंटरेस्ट इन कैश। मैंने इंटरेस्ट रिसीव किया कैश में 200 रुपये। तो भैया मैंने इंटरेस्ट रिसीव किया 200 रुपये, ठीक है, मेरा एसेट बढ़ रहा है, ठीक है ना। और एसेट जब बढ़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, मतलब एसेट्स बढ़ रहा है, फायदा हो रहा है मेरा, इंटरेस्ट मेरा इनकम है, और इनकम से हमेशा कैपिटल बढ़ जाता है, तो हम इसको 200 रुपये जोड़ देंगे, है ना। हाँ सर बहुत इजी है। अच्छा, इंट्रोड्यूस फॉर फ्रेश कैपिटल 25,000। मैंने जो है फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस किया कितना 25,000। तो बच्चों 25,000 जब इंट्रोड्यूस कर देंगे तो मेरा कैपिटल इधर कितना बढ़ जाएगा सर, 25,000 इधर बढ़ जाएगा, ठीक है ना। लायबिलिटी कुछ नहीं, लेकिन इधर कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 25,000। बोलिए बात समझ में आ रही है ना, हाँ सर समझ में आ रही है। आगे देखते हैं बच्चों फिर गुड्स डिस्ट्रॉयड बाई फायर। गुड्स जो है फायर, आग लग गई, जल गया,
तो बताइए अब क्या होगा, गुड डिस्ट्रॉयड बाई फायर कितने का, 500 रुपये का। तो 500 रुपये का जब जल जाएगा तो मेरा जो है एसेट्स कम हो जाएगा, यानी स्टॉक मेरा 500 से कम हो जाएगा। इधर जीरो, आई में नुकसान कहाँ पर, किससे माइनस होता है, कैपिटल से माइनस होता है। तो बच्चों अब इसको मैं कैलकुलेटर में जोड़ लेता हूँ, फिर उसके बाद हम बताते हैं, ठीक है ना। चलिए बच्चों, तो इसका जो है टोटल आ रहा है 1,78,100 और इसका आ रहा है बच्चों 51,500 और इसका आ रहा है बच्चों 2,29,600, ठीक है ना। तो बच्चों ये था द एंड, आज का मेरा ये चैप्टर भी हो गया कंप्लीट, ठीक है ना। आज आप लोग का 5वां चैप्टर भी कंप्लीट हो गया बच्चों, ठीक है। तब तक कोई भी अगर प्रॉब्लम हो कहीं से भी, मैं सारे क्वेश्चन लगवा रहा हूँ, आप लोग बस स्क्रीन वाला जो है फोटो आता है ना, वो जो क्वेश्चन आता है उसका फोटो खींच करके रख लीजिएगा और जो मैं करवाता हूँ क्वेश्चन उसको अच्छी तरीके से सजा करके नोट्स में लिखा करिएगा। तो जब खुलेगा, लॉकडाउन खुलेगा, तो जितना भी आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा अकाउंट्स का या जिसका भी, उसको अलग फोल्डर में रख लीजिएगा, फिर वही सारे स्क्रीनशॉट का आप क्या करिएगा, जाकर के फोटोकॉपी निकलवा लीजिएगा। एकदम बिल्कुल परफेक्ट तरीका है बच्चों पढ़ने का और कहीं से कोई लूप होल नहीं छूटने वाला, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच बच्चों।